नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कलयुग में भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, आज कलयुग का कहर किसी से छुपा हुआ नहीं है। कलयुग के इस घोर अंधेरे में नित्य मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं होती है। ना तो कोई किसी की हत्या करने से चूकता है, ना ही धोखा देने से। दिन ब दिन मानवता संकट में प्रतीत होती जा रहा है। ऐसे में कई लोगों का प्रश्न है, आखिर भगवान कहां है? क्यों नहीं भगवान एक क्षण में ही सब ठीक कर देता? क्यों नहीं भगवान अवतार ले रहे? मित्रों, आप स्वयं ही सोचिए, क्या आजकल के मनुष्य भगवान के प्रति सच्चा श्रद्धा भाव रखते हैं? क्या वे ईश्वर को मुसीबत के अलावा कभी याद करते हैं? मित्रों, जहां ईश्वर के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं है, जहां उनका कोई सम्मान नहीं है, उन्हें कोई याद नहीं करता, वहां भला ईश्वर कैसे सहायता करेंगे? जो व्यक्ति ईश्वर को सच्चे मन से स्वयं में धारण करता है और नित्य उनका स्मरण करता है, ईश्वर उसकी मदद करेगा ही करेगा। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में घंटों बैठकर भक्ति साधना करना लगभग नामुमकिन हो चुका है। ऐसे में क्या कीजिएगा कि घंटों भजन न करने के बावजूद भी आपको ईश्वरी कृपा सदैव प्राप्त हो? वास्तव में यह बड़ा ही आसान है। रामायण में कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यानी कि कलयुग में केवल ईश्वर के नाम का ही आधार होगा। उसको स्मरण करने से ही प्रत्येक व्यक्ति भवसागर पार कर सकता है। तो क्या केवल ईश्वर का नाम लेने से ही सब ठीक हो जाएगा? जी बिल्कुल, कलयुग में मनुष्य को केवल अपने हृदय में ईश्वर को धारण करना है। जिस प्रकार से सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए कठिन साधना करनी पड़ती थी। उन्हें वर्षों तक बैठकर तपस्या, यज्ञ और महाप्रांगण स्थापित करने होते थे। तब जाकर कहीं ईश्वर उन्हें उनकी इच्छा पूर्ण करने का अवसर देते थे। लेकिन कलयुग में केवल श्रद्धा मन से ईश्वर पर विश्वास करिए, उन्हें अपने हृदय में धारण कीजिए। आप जब भी, जिस भी स्थिति में ईश्वर को याद कर सकते हैं, अवश्य ही उनका स्मरण कीजिए। यदि आपने अपने जीवन में पाप भी किए हैं, तो भी ईश्वर के स्मरण के द्वारा उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। कलयुग में केवल ईश्वर के जाप से मुक्ति संभव होगी, लेकिन यह तभी प्रभावशाली होगा जब मनुष्य में स्वयं के द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित होगा और उन्हें कभी ना दोहराने का संकल्प होगा। यदि मनुष्य लगातार पाप करें और सोचे कि ईश्वर के स्मरण के द्वारा मैं मुक्त हो जाऊंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। एक अहिंसक और श्रद्धावान जीवन जिए। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार यदि भगवान को पाना चाहता है तो 3 नियमों को पालन करना होगा। नंबर 1, कर्मयोग। यदि आप भगवान को पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निरंतर कर्म करना चाहिए। आपको अपने कर्म से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जो अपने काम पर ध्यान न देकर दूसरों के काम में टांग अड़ाते रहते हैं, या फिर उनके अंदर इतना आलस भरा हुआ होता है, वह कोई भी काम नहीं करते हैं, जिस वजह से आप ईश्वर से उतने ही दूर होते चले जाते हैं। क्योंकि अगर आप कर्म नहीं करोगे तो ईश्वर आपसे दूर हो जाएंगे। उनका कहना है कि जो व्यक्ति कर्म करता है वह उन्हें प्रिय होता है। इसीलिए अगर आप इन्हें पाना चाहते हैं तो आपको निरंतर कर्म करना पड़ेगा, तभी आप इन्हें पा सकते हैं। नंबर 2, ज्ञान योग। इसके लिए जरूरी है कि आपको ज्ञान का अनुभव होना चाहिए। आपको वेदों शास्त्रों की पूरी जानकारी होनी चाहिए और आपको हर विषय के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अज्ञानी कभी भी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। अज्ञानी सिर्फ भक्ति के मार्ग पर चलकर ही इन तक पहुंच सकता है। अगर आप ज्ञान योग के माध्यम से भगवान तक पहुंचना चाहते हैं तो
इसके लिए जरूरी है कि आप वेदों शास्त्रों की अच्छी तरीके से अध्ययन करें, तभी आप इन तक पहुंच सकते हैं। नंबर 3, भक्ति योग। अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको भक्ति योग अपनाना चाहिए। इसमें आपको भक्ति की राह पर चलना पड़ता है और यह सबसे सरल योग है जिसके माध्यम से आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। इसके लिए बस आपके मन में सच्ची भक्ति होनी चाहिए और आपका हृदय पवित्र होना चाहिए और आपको अपने इष्ट के प्रति समर्पित होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने भगवान तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि भगवान को प्रेम से आसानी से पाया जा सकता है। इसीलिए जरूरी है कि आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जिससे आप इन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। मित्रों, इसी कलयुग में आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृष्ण भक्ति के द्वारा लोगों को इस युग में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया था। कहा गया है कि चैतन्य स्वयं श्री कृष्ण का एक अवतार थे और उनका जन्म केवल कलयुग में लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए हुआ था। उन्होंने कहा था कि ईश्वर प्राप्ति से सुलभ कुछ नहीं और इससे दुर्लभ कुछ नहीं। चैतन्य महाप्रभु कलयुग वासियों को वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति मेरे बताएं इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसका जीवन निसंदेह सफल होगा। मंत्र इस प्रकार से है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, ये था कलयुग में भगवान को कैसे प्राप्त करें। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको भगवान को प्राप्त करने का तरीका पता चल ही गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर अवश्य करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को भगवान को पाने का तरीका पता चल पाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।